बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज ना मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ये विंटर की क्लीनिंग की रूटीन है कि विंटर में मैं अपने घर को कैसे साफ़ रखती हूँ। तो ये है कि विंटर में ना ज़्यादा वो टफ़ रूटीन मैंने नहीं बनाई हुई है। विंटर में ऐसे होता है कि ठंड भी लग रही होती है और काम शाम जो होता है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह काम ख़त्म कर लूँ। पहले किचन साफ़ होता है, किचन साफ़ करने के बाद मैं नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके आती हूँ। उसमें ये होता है कि अगर मैंने झाड़ू लगाया तो पोछा जो है वो आप ही लगा देती हूँ। और ऊपर वाला पोर्शन ये होता है कि धूप आ जाती है इतने में 9-10 बजे, तो ऊपर वाला पोर्शन जब दिल किया साफ़ कर लेती हूँ। और इस पोर्शन का ये होता है कि बच्चे अगर खेलें ना तो गंद ज़्यादा बनता है, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि 3-4 दिन गुजर जाते हैं। ऐसा है कि ओपन एरिया तो डस्ट बहुत आती है, तो 3-4 दिनों के बाद लाजमी इसकी ना क्लीनिंग होती है इस वाले पोर्शन की। और इसमें जो रूम्स की है, रूम्स की तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी, सफाई वगैरह में इनके झाड़ू लगा दी है। पोछा रहता था तो मैंने कहा अब बरसेंट से सारा लगा के उसके बाद फिर एक ही बार पोछा लगाऊंगी। और आज क्लीनिंग के साथ साथ ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक वायरल वीडियो बहुत जा रही है डकी भाई की, 12 मिलियन क्रॉस कर गया। लोग सुनना चाहते हैं डकी भाई को कि डकी भाई के साथ हुआ क्या है। 100 डेज वो जेल में रह के आया है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात मोबाइल का करती पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी। मेरा 23 मिनट का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया, मुझे ऊपर ले गए। और जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली बताइए कि आपने ये डक्की भाई की वीडियो देखी है या नहीं देखी। और बहुत पेनफुल स्टोरी है डक्की भाई की। और ये तो चले एक फेमस यूट्यूबर हैं डक्की भाई, और इनका रियल नेम देखो मेरे माइंड में आया लेकिन मैं भूल गई, पता नहीं इनका रियल नेम क्या है, लेकिन उर्फ डक्की भाई। और ये मैं समझती हूँ कि जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा को पहुँचे हैं NCCIA वाले। कि इतना जुल्म किया कि किसी बच्चे के हाथ पे मोबाइल फ़ोन पकड़ा के कॉल करवा के गालियाँ देना और थप्पड़ मारना, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इंसानियत के साथ जानवरों जैसा सलूक करना। बहुत पेनफुल स्टोरी है ये। जिसने नहीं भी देखी तो काइंडली आप जाएं डकी भाई की चैनल पे, डकी भाई की ये वीडियोस देखें। और डकी भाई ने जो राज फाश किए हैं ना कानून के, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और जो राज फाश किए हैं। और एक बंदा इतना मजबूर होता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो इंसान इंसाफ के मारे ना रिश्वत तक देने को मजबूर हो जाते हैं। अब डकी भाई बकौल डकी भाई कि मेरे से ईमेल आईडी मांगी गई, पासवर्ड मांगा गया, और उसमें ना ये था कि मेरी कुछ USD डॉलर पड़े हुए थे, तो उसमें से इन्होंने जी अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए NCCIA वालों ने। तो ये बहुत गंदा काम, और रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। लेकिन मजबूरी में डक्की भाई ने ये काम किया कि चलो जी मुझे कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा या मैं छूट जाऊंगा। तो अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गैम्बलिंग जो ऐप्स होती हैं इनको प्रोमोट करने वाले, मैं आपको यहाँ पे आप फॉर यू पेज पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं अगर आपको दिखा दूँ इन्फ्लुएंसर जो गैमलिंग ऐप्स को प्रोमोट कर रहे हैं, तो डकी भाई ने कोई अनोखा काम तो नहीं किया था, उन्होंने भी प्रोमोट कर दिया। चलो उनकी सज़ा, मैं कोई हमायती नहीं हूँ डकी भाई की, लेकिन चलो उनके उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए थी जैसे कि गैमलिंग ऐप को उन्होंने प्रोमोट किया। ये सज़ा वो डिज़र्व नहीं करते थे, ये जुल्म वो डिज़र्व नहीं करते थे। कैसे वो अपनी स्टोरी, पेनफुल स्टोरी शेयर कर रहे हैं। और मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि डकी भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको, मुझे तो लगता है कि पर्सनल कोई क्लैश थे जिसकी वजह से उनको कहीं फंसाया गया इस ऐसे कामों में।
आपकी क्या राय है? आप भी इस बारे में ना मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और ये है कि कोई पर्सनल क्लैश की वजह से भी डक्की भाई के साथ हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो डक्की भाई के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में लाज़मी आप मुझे बताइएगा। लेकिन बहुत पेनफुल स्टोरी है। मैं तो अभी भी डक्की भाई की वो वीडियो देखती हूँ। खैर मैंने एक ही बात देखी है, तो मुझे बहुत रोना आया कि एक आम आदमी, अच्छा ये तो डक्की भाई एक बहुत मशहूर फेमस यूट्यूबर हैं, लेकिन एक आम आदमी जो सेल के पीछे इंसाफ के लिए बैठा हुआ है या इंसाफ के लिए वो चक्की पीस रहा है इंसाफ की, तो वो कैसे जुल्म बर्दाश्त कर रहा होगा। ये तो चलो डक्की भाई एक फेमस यूट्यूबर हैं, जो जिन्होंने ये राज फाश किए सेल से बाहर आके, लेकिन जो जेल के अंदर जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं वो लोग कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त करते होंगे। अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे मैं कहती हूँ किसी को भी अल्लाह पाक जेल में ना भिजवाए। जेल बहुत बुरी चीज़ है। और इससे बेहतर, डक्की भाई से बेहतर तो मैं समझती हूँ कोई भी नहीं जज कर सकता। जो डक्की भाई ने, बकौल डक्की भाई के इतना जुल्म उन्होंने किया उन पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला बचाए ऐसी चीज़ों से। तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में डक्की भाई के बारे में बताना है। और एक माँ के लिए बहुत अजियत होती है, एक बीवी के लिए, माँ के लिए, एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, मदर फादर वाइफ, तो बहुत पेनफुल स्टोरी थी उनके लिए और बहुत उन्होंने बियर किया। तो बस अभी ये है कि मैंने झाड़ू तो लगा लिया था, चले बातें करते करते मुझे देख ले काम भी होता ही जा रहा है साथ में। तो ये था कि मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने पोछा लगाया, अपना किचन साफ़ किया, अपने रूम साफ़ किया, रूम्स में से भी पोछा लगा लिया सारा कुछ। और विंटर की रूटीन ना समर की रूटीन से ज़रा हट के होती है। इसमें ना पहले तो मेरा दिल समर में ये होता है कि चलो जी फ़र्श गंदा है, पानी डाला, धो दिया। लेकिन विंटर में आप ये होता है कि मंथ में एक बार धोया जाता है, वैसे तो पोछा ही लगाया जाता है, क्योंकि मंथ में ये होता है कि इतना, खैर डस्ट वगैरह तो आती है, वो बस पोछे से ही हम ख़त्म कर लेते हैं। तो कभी आप भी कर देती हैं सफाई, कभी मैं कर देती हूँ। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी ये होता है कि रोज़ की रोज़ सफाई करने की ज़रूरत होती है। ऊपर वाले की 3 to 4 डेज़ गुजर जाते हैं, उसके बाद सफाई होती है। और विंटर की जो रूटीन है ना, इसमें ये होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं और इसमें काम करते करते ही ना दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता दिन का। हत्ता कि मैं अपने बच्चों को सी ऑफ करने के बाद, यानी कि वो 8:45 पे स्कूल पहुंचना होता है उन्होंने, तो वो 8:15 से 8:15 तक घर से निकल जाते हैं, तक कि मैं 7:30 बजे जागती हूँ। तो ये है कि तब से जागते जागते 9-10 बज जाते हैं, नाश्ता करते करते और सफाइयाँ करते करते। और फिर थोड़ी देर के लिए बंदा धूप पे बैठता है। धूप पे क्या बैठे कि ऊपर आया तो ऊपर भी बेचैनी सी होती है कि गंद बना हुआ है तो सफाई कर दें पहले। तो ये माशाल्लाह घर इतना बड़ा है कि सफाई करते करते शाम हो जाती है। तो शाम होते होते फिर खाने पकाने की तैयारी शुरू कर दो, तो ऐसे ही बस रात हो जाती है। तो यही बस छोटा सा दिन होता है। इस छोटे से दिन में ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है। और ये है कि काम शाम भी करना, साथ में खाना वगैरह भी बनाना, तो बहुत डिफ़िकल्ट रूटीन हुई हुई है। दोपहर का ये होता है कि दोपहर में इतने लंबे डेज़ होते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और सर्दियों में दिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और रात का पता नहीं चलता, रात को कब सोए और सुबह कब हुई। बस ये रूम्स वगैरह और सहन भी हो चुका था। और ये जो लास्ट वाला एरिया होता है ना, इसको मैं हमेशा धोती हूँ, क्योंकि ओपन है और ओपन में डस्ट बहुत आती है इस एरिया में। और तो चलो पोछा लग जाता है, लेकिन जो पोछा इधर लगाओ ना, तो वो पोछे की बुरी हालत हो जाती है, उसको धोना पड़ जाता है सर्फ के साथ। तो ये वाला जो एरिया, ये मैं ना हमेशा इसको ना पानी डाल के साफ वाइपर लगा देती हूँ। तो ये है कि बस फाइनल देख लें, फाइनल इतना अच्छा घर लग रहा था और सूरज की
जब किरणें पड़ रही थी ना घर पे, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऊपर वाला पोर्शन तो वैसे भी मुझे ना फर्स्ट पोर्शन बहुत अच्छा लगता है। मेरा कुछ लगा हुआ है, ज़्यादा ही लगा हुआ है इसके साथ, क्योंकि मैं जब शादी होके आई थी ना तो मैं ऊपर ही शिफ्ट की गई थी, इधर ही ऊपर वाले पोर्शन में। तो नीचे वाला जो मेरा वाला रूम है ना वो मेरी सास अम्मी के पास था। बस उस नीचे वाले रूम में ना सास अम्मी का कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो उन्होंने ना विद द पैसेज ऑफ टाइम सामान निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, छोटी और बड़ी बहुएं नीचे ही रहेंगी। और पता है क्या था कि मैं जब नई नई शादी होके आई थी ना तो मैं ऊपर वाला पोर्शन ना बहुत साफ़ करती रहती थी, हर रोज़ मैं सफाई करती थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मियाँ जी ये देखें कि इधर डस्ट बहुत आती है और मैं क्या करूं कि मैं थक जाती हूँ सफाई कर करके। तो उन्होंने कहा बेस्ट ऑप्शन यही है कि नीचे शिफ्ट हो जाओ फिर। तो नीचे ये था कि बड़ी आपी और हम दोनों मिलके सफाई कर लेते थे, और ऊपर जो था कि ऊपर फिर हफ्ते में एक बार सफाई हो जाती थी। और ये जो कारपेट है ना ग्रास वाली, ये मैंने पहले बाहर बिछाई हुई थी। अब ये है कि इसके नीचे से ना ये उतरना शुरू हो गई है, इसकी लेदर सी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इधर कोई गम सी लगा के ना कोई चीज़ चिपकाऊँ नीचे, ताकि इसकी लेदर ना उतरे और गंद भी ना बने, और इसको किचन में मैं डालूँगी। तो बस मुझे अपने किचन से, अपने रूम से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो किचन की जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना तो मुझे किचन तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल करता है मैं किचन को ही देखती रहूँ। तो बस अभी मैंने फाइनल वीडियो आपको दिखा दी, लुक दिखा दी। तो उसके बाद मैं हैंड वॉश करके ना, अभी मेरी बेटी वेट में बैठी हुई थी कि मम्मा आए और मम्मा के साथ मैं ऑरेंजेस खाऊं। तो ऑरेंज का मौसम है, मौसमियाँ, फ्रूटर, शक्करी, पता नहीं कौन कौन से माल्टे हैं, लेकिन रज के खाएं। ये मौसम एक ही बार आता है 12 महीनों में, तो इसमें ना रज के खाने चाहिए माल्टे। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ और मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। खाने आ जाओ, ऑरेंज खाने आ जाओ। बस जी, अब मैं और मेरी बेटी धूप में बैठ के माल्टे एंजॉय करेंगे। और मेरी बेटी को भी बड़ा शौक़ है माल्टे खाने का, और मुझे खुद शौक़ है धूप पे बैठ के खाने का। और हल्की हल्की सी धूप इस टाइम पे लग रही थी, और मैंने कहा चलो जी ऑरेंजेस खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आपने ना एक अच्छा सा कमेंट और लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो बस अभी मैं यहाँ पे चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।